हेलो नमस्कार मित्रों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में। अपना टॉपिक चल रहा था एनालॉजी की, बात करें सादृश्य चल रहा था। इसमें मैंने टाइप नंबर 1 क्लियर करा दिया था। आज इसी में हम क्या करेंगे, इसी एनालॉजी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइप सेकेंड की बात करेंगे। आज हम टाइप 2 की बात करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, अपना टॉपिक चल रहा था एनालॉजी। एनालॉजी की बात करेंगे। इसमें मैंने बताया था आपको टाइप वाइज सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें कल टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड की बात करेंगे। तो आज हम टाइप दूसरा पढ़ने वाले हैं, किसमें, एनालॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे हम। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बताइए। पहला क्वेश्चन है तालाब का संबंध किससे, पानी से। तालाब का रिलेशन दिया गया है पानी से। तालाब का रिलेशन किससे दिया गया है, पानी से। और पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया कि बताइए फाउंटेन का संबंध किससे, माउंटेन का। ठीक है, याद रखेंगे किसका पूछा गया, माउंटेन का पूछा गया है। तो अब आपको बताना है कि जिस प्रकार से तालाब का संबंध पानी से, उसी प्रकार से माउंटेन का संबंध किससे है। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है क्या, पक्षी, चट्टान, चढ़ना। पक्षी, आज का आपका पहला क्वेश्चन है ये, पक्षी, चट्टान, चट्टान के बाद में चढ़ना। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, चौथा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है जानवर। क्या दे रखा है, जानवर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सिमिलर होगा। जिस प्रकार से तालाब और पानी की सिमिलरिटी दिखाई गई है, उसी प्रकार से आपको माउंटेन का बताना है। तो देखिए, तालाब में क्या होता है, पानी। तालाब में क्या होता है, पानी। माउंटेन की बात करेंगे तो माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन में होती है चट्टान। माउंटेन में क्या होती है, चट्टान। याद रखेंगे, पक्षी होगा नहीं, और हमारे पास चढ़ना की बात करेंगे नहीं, जानवर की बात करेंगे नहीं, क्या हो जाएगा हमारे पास, चट्टान हो जाएगा। तो जिस प्रकार से तालाब का संबंध पानी से होता है, उसी प्रकार से माउंटेन का संबंध किससे हो जाएगा, चट्टान से हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है। लिनन का संबंध किससे दे रखा है, कपड़े से दे रखा है। लिनन का कपड़े से दे रखा है। इसी प्रकार से हमसे पूछा किसके बारे में गया है, सोना के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में, सोना के बारे में पूछा गया है कि बताइए सोना का रिलेशन किससे होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास धातु, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है क्या, सुनार, पीले, कठोर। सुनार, पीले, कठोर, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है, तो बताना है जिस प्रकार से लिनन का संबंध कपड़े से, उसी प्रकार से सोना का संबंध किससे होगा। तो याद रखेंगे, लिनन कपड़े से जिस प्रकार से रिलेटेड होता है, उस यानी कि लिनन क्या होता है, एक प्रकार के कपड़े से संबंधित है। और सोना एक प्रकार का क्या होता है, सोना एक प्रकार का धातु, सोना एक प्रकार का गोल्ड, क्या एक प्रकार का मेटल, एक प्रकार की धातु है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। तो हमारे पास धातु इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, जैसे तेज का संबंध हवाई जहाज से है। तेज का संबंध हवाई जहाज से, तेज का संबंध दे रखा है हवाई जहाज से। किससे, हवाई जहाज से। तेज का संबंध हवाई जहाज से दे रखा है, आपको बताना है। उसी तरह से मंद का संबंध क्या होगा, मंद का संबंध किससे होगा, मंद का संबंध किससे होगा। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, व्यायाम, दौड़ना, बैलगाड़ी। व्यायाम, दूसरा दौड़ना, बैलगाड़ी। और इसके बाद में एक और ऑप्शन हमारे पास है चलना। क्या, चलना। अब आपको बताएं, जिस प्रकार से तेज का रिलेशन हवाई जहाज से दे रखा है, उसी प्रकार से मंद का किससे होगा। याद रखेंगे, तेज की बात करेंगे हवाई, इसमें स्पीड की बात हो रही है। हवाई जहाज की स्पीड क्या होती है, बहुत ही तेज होती है। हवाई जहाज की स्पीड कैसी होती है, तेज होती है। इसी प्रकार से मंद का मतलब होता है धीरे धीरे। मंद का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे।
तो याद रखेंगे व्यायाम तो कोई धीरे धीरे से लेना देना नहीं, दौड़ना तो दौड़ने में तो स्पीड का अपनी काफ़ी अच्छी होती है। बात करेंगे चलना तो चलने में भी स्पीड अच्छी होती है, लेकिन बैलगाड़ी की बात करेंगे तो बैलगाड़ी की स्पीड कैसी होती है, मंद होती है। जिस प्रकार से हवाई जहाज की स्पीड बहुत तेज होती है, उसी प्रकार से बैलगाड़ी की स्पीड बहुत ही मंद होती है, बहुत ही धीरे धीरे होती है, स्लो होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन बैलगाड़ी की तरफ हम मूव करेंगे। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ब्रेक का संबंध सील से, ब्रेक का संबंध दे रखा है सील से, BRE के ब्रेक का संबंध बोला गया है कि सील से। तो आपको बताना है क्या, आपको ये बताना है कि टाक का संबंध किससे होगा, टाक का संबंध किससे होगा। और इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है ब्राइट सन टाइम, ब्राइट BRIGHT, ब्राइट सन टाइम। और इसके बाद में एक और ऑप्शन हमारे पास क्या है, पीस, क्या है, पीस। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेक। देखिए इसके ऑप्शन हमारे पास, एक मिनट, ऑप्शन इसके दूसरे लिख दिए। ऑप्शन इसके दिए गए हमारे पास कौन कौन से दिया गया, हमारे पास काम, ग्रम्बल, काम CLM, ग्लम्बर, ग्लम्बल, ग्लम्बल। और इसके बाद में अगला दिए गए हमारे पास साइलेंट और पीस, साइलेंट, साइलेंट और पीस, साइलेंट और पीस। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ब्रेक माने होता है क्या, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, इसी प्रकार से सील का मतलब होता है किसी चीज को सील कर देना, यानी कि बंद करना, यानी कि कह सकते हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। ये इसका मतलब होता है तोड़ना और सील का मतलब होता है जोड़ना। ब्रेक माने होता है तोड़ना, सील माने क्या होता है, जोड़ना। इसी प्रकार से टाक माने होता है बात करना, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो टाक को बताइए कौन सा अपोजिट होगा, टाक माने होता है बात करना और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा साइलेंट। साइलेंट क्यों होगा, क्योंकि साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप। टाक माने होता है बातचीत करना, इसका अपोजिट क्या होगा, साइलेंट। तो साइलेंट याद रखेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। काम होगा नहीं, ग्लम्बल होगा नहीं, पीस होगा नहीं। पीस का मतलब होता है शांति बनाए रखना और साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप हो जाना। तो टाक का अपोजिट क्या होगा, साइलेंस हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना दे रखा है न्यू का ओल्ड, क्या दे रखा है, न्यू का ओल्ड, न्यू का संबंध किससे दे रखा है, ओल्ड से। तो आपको ये बताना है कि डे का संबंध किससे होगा, किसका, डे का संबंध पूछा गया है कि डे का रिलेशन किससे होगा। तो बताइए न्यू माने होता है नया, ओल्ड माने क्या होता है पुराना। इसमें ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कह सकते हैं। न्यू का मतलब नया, ओल्ड का मतलब पुराना। क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है। इसका अपोजिट डे का क्या होता है, बताइए डे का अपोजिट नाइट होता है या नहीं होता है, डे का क्या होता है, नाइट होता है। तो इसका आंसर क्या देगा, न्यू का ओल्ड तो डे का नाइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ब्लू का स्काई से, ब्लू का स्काई से, ब्लू का रिलेशन किससे दिया है, ब्लू का दिया गया स्काई से। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि आप बताइए कि ब्राउन का संबंध किससे होगा, ब्राउन, BROWN, ब्राउन का संबंध किससे होगा, ब्राउन का संबंध बताइए किससे होगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए गए कौन कौन सा, हमारे पास दिया गया है मड, वेट, क्या, मड, MUD, मड, वेट, मड और वेट। इसके बाद में अगला ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, वेसल बोर्ड, वेसल बोर्ड, वेसल और बोर्ड, वेसल बोर्ड। ठीक है, आपको बताना इसमें कौन सा हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है ब्लू का होता है स्काई, ब्लू एक प्रकार का कलर होता है, स्काई भी क्या होता है एक प्रकार का, स्काई ब्लू बोलते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा ये हमारा किससे होगा, ब्राउन से होगा। याद रखेंगे ये क्या होता है, ये भी कलर है और ये भी कलर है। तो ब्राउन का रिलेशन आपको याद रखना है किससे होता है, मड से होता है। किससे होता है, मड से, ब्राउन मड, ब्राउन का मड। ब्लू का क्या होता है, स्काई से, उसी प्रकार से मड का क्या होता है, इससे होता है ब्राउन।
इसके बाद हम लिखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया लायन का रोर से। जिस प्रकार से लायन का संबंध बात करेंगे, LION, लायन का रिलेशन किससे दिया गया है? रोर से। लायन का किससे दिया गया है? रोर से। इसी प्रकार से आपको बताना है हॉर्स का संबंध किससे होगा? हॉर्स यानी HORS, इसका रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है? हिस, HIS, इसके बाद में अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास दे रखा है ब्रे, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास हुट, और एक ऑप्शन हमारे पास दे रखा है NEIGH। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, बताइए, लायन का मतलब होता है रोर, लायन मतलब होता है शेर, और शेर का संबंध किससे दिया गया है? रोर, और रोर का मतलब क्या होता है? दहाड़ना। कहीं ना कहीं इसमें इसकी आवाज के विषय में जानकारी दे रखी है। लायन यानी कि शेर क्या करता है? रोरिंग करता है, यानी कि दहाड़ता है। शेर की आवाज को हम क्या बोलते हैं? दहाड़ना बोलते हैं। इसी प्रकार से हॉर्स माने होता है घोड़ा, और घोड़े की आवाज को हम क्या बोलते हैं? घोड़े की आवाज को हम बोलते हैं क्या? याद रखेंगे, नी बोलते हैं, NEIGH, यानी कि घोड़ा को क्या बोलते हैं? हिंदी में अगर लिखा होता तो बोलते हैं हिननाना। घोड़ा क्या करता है? हिननाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नी बोलते हैं। तो जिस प्रकार से लायन का संबंध रोर से होता है, उसी प्रकार से हास्य का संबंध किससे होता है? नी से होता है। याद रखेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की भी हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि किताब से पेज है, किताब से पेज है, खिड़की से क्या? किताब से पेज है। कहा गया कि किताब का संबंध किससे? किताब का संबंध पेज, किताब का संबंध पेज से है। तो आपको बताना है क्या? जिस प्रकार से किताब पेज से संबंधित है, तो खिड़की किससे होगा? यानी कि खिड़की का संबंध किससे होगा? खिड़की का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। किताब का संबंध पेज से, खिड़की का संबंध किससे होगा? इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है जंगल, लकड़ी, कमरा। जंगल, दूसरा ऑप्शन लकड़ी, जंगल, लकड़ी, कमरा, और इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है खिड़की का शीशा। खिड़की का शीशा, खिड़की का शीशा, खिड़की का शीशा। ठीक है, इनमें आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, लिखा है कि किताब का जो रिलेशन पेज से है, वही बताना है खिड़की का रिलेशन किससे होगा। किताब और पेज में क्या संबंध है, वही बताना है खिड़की और इनमें से किसके साथ संबंध होगा। तो देखिए, किताब यदि हम बात करें, किताब किससे मिलकर बनती है? किताब किससे मिलकर बनती है आपको बताना है। किताब का जो जन्म होता है कहीं ना कहीं पेज से। कई सारे जब आपस में पेज मिला दिए जाते हैं तो क्या बन जाती है? हमारी किताब यानी बुक बन जाती है। इसी प्रकार से खिड़की बनानी है, तो खिड़की किससे बनेगी? जंगल से बनेगी, लकड़ी से बनेगी, ठीक है, जंगल से बनेगी, लकड़ी से बनेगी, कमरा से बनेगी, या खिड़की का शीशा। तो बताइए, खिड़की हमें बनाना है, तो खिड़की बनाने के लिए आप क्या जंगल का यूज करेंगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जंगल का यूज तो किया नहीं जाएगा, क्योंकि खिड़की बनाने, तो खिड़की के लिए क्या होगा? पूरा जंगल तो आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बात करेंगे खिड़की लकड़ी से बनती है, लेकिन जरूरी है खिड़की प्लास्टिक की भी हो सकती है, लोहे की भी होती है, स्टील की भी होती है, तो इसको भी हम इनकरेक्ट कर दे, गलत कर देंगे। कमरा का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि खिड़की से कमरा नहीं बनता है। बनता क्या है? खिड़की का शीशा। खिड़की का शीशा बिल्कुल सही है। खिड़की के शीशे से क्या होता है? शीशा बनता है। खिड़की से के शीशे से शीशा बनता है। इसमें बोल दिया गया खिड़की का शीशा, केवल शीशा बोला जाता है, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। खिड़की का शीशा यानी कि तो कंफर्म हो गया खिड़की का शीशा ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लास्ट वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में टाइप 2 की अभी और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। अगला हमारे पास क्या है कि सोलर का संबंध सूर्य से है। सोलर का जो रिलेशन सूर्य से दिया गया है। सोलर का जो रिलेशन किससे दिया गया है? सूर्य से दिया गया है। सोलर का सूर्य से दिया गया है। इसी प्रकार से आपको बताना क्या है?
आपको ये बताना है कि ल्यूनर किससे संबंधित है। ल्यूनर का संबंध किससे है, ल्यूनर का संबंध किससे है। और इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से। पहला ऑप्शन अपने पास है चंद्रमा ग्रह तारा, चंद्रमा, दूसरा ग्रह, तीसरा हमारे पास तारा। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम, मान लेते हैं इनमें से अगला है नन। इन्हीं में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सोलर और सूर्य जानते हैं, सोलर क्या है, एक प्रकार से सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है सोलर कहलाता है। ल्यूनर क्या होता है, जो कि चंद्रमा से प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे ल्यूनर का रिलेशन किससे है, ल्यूनर का चंद्रमा से है, और सोलर का किससे, सूर्य से। सोलर का रिलेशन सूर्य से और ल्यूनर का चंद्रमा से। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों में सिमिलरिटी दिखाई जाती है, समानता दिखाई जाती है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लाइक जरूर करें, साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों को वीडियो करें। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है मत्स्य झुंड। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कार गैराज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार का संबंध किससे दे रखा है, गैराज से दे रखा है। कार का संबंध किससे, गैराज से दे रखा है। इसी प्रकार से आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि मुर्गी किससे संबंधित है। मुर्गी, जिस प्रकार से कार का रिलेशन दिया गया है गैराज से, तो मुर्गी का रिलेशन किससे हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से। सबसे पहले लिखा है कि पिंजड़े, अस्तबल, पिंजड़ा, अस्तबल, पिंजड़ा। और इसके बाद में अगला हमारे पास दे रखा है क्या, अगला हमारे पास दे रखा है कुत्तों के रहने के लिए घर, और झोपड़े लिख लेंगे, झोपड़े। और चौथा मान लेंगे इनमें से कोई नहीं, नन। इन्हीं में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, कार को कहाँ पर खड़ा किया जाता है, गैराज, यानी कि कार को खड़ा करने की, यानी कार को जहां पर खड़ा किया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं गैराज। कार कहाँ जाती है, गैराज में जाती है। इसी प्रकार से मुर्गी को जहां पर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मुर्गी खाना। लेकिन ऑप्शन में मुर्गी खाना नहीं दे रखा है, तो याद रखेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, मुर्गी को कहाँ रखेंगे, अस्तबल में तो रखते नहीं। अस्तबल में किसको रखते हैं, शायद घोड़े को रखते हैं। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुर्गी की बात करेंगे, तो अगर इसमें लिखा होता मुर्गी खाना तो हम मान लेते हैं, इसमें वो ऑप्शन है नहीं। अस्तबल में तो घोड़ा आता है, ये गलत हो गया। झोपड़ी में मुर्गी होती नहीं, नन हमारे पास कट गया, बचे हमारे पास क्या, पिंजड़ा। याद रखेंगे इसे पिंजरे में भी रखा जाता है, इसे पिंजरे में भी रखा जाता है। तो मुर्गी को कहाँ रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं। याद रखेंगे, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहेगा, पिंजड़ा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तो ये आज हमारा टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। टाइप नंबर 1 मैंने पिछली यानी कि कल की क्लास में बताया था। टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, एक एक टाइप सारे आपके क्लियर कराए जाएंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम टाइप नंबर 3 की। इसमें 2 टाइप कंप्लीट करा दिए, अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 की। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए लिखा है PALE। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन PALE, इसे लिखा गया है क्या, इसे लिखा गया LEAP। आपको बताना है क्या, POSH को क्या, आपको बताना है कि जिस प्रकार से PALE को लिखा गया LEAP, इसी प्रकार से पोस्ट को क्या लिखेंगे। तो देखिए, अब ये
कहीं ना कहीं टॉपिक मैंने एक आपको पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण में कोडिंग डिकोडिंग भी बताया था। कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार के सवाल बन रहे थे, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनकी प्लेस को चेंज किया जाता है, इनके स्थानों को परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए अब कहीं ना कहीं यही स्पेलिंग यहाँ पर भी लिखी है, बस स्थान बदल दिया गया। स्थान कैसे बदला गया ये चीज हमें देखनी है। शुरुआत में पी था, ये सबसे लास्ट में चला गया। शुरुआत में पी था, ये सबसे लास्ट में चला गया। ये हमारे पास 2 नंबर में ए था, ये पीछे चला गया। ये हमारे पास ऐसे चला गया, ये हमारे पास ऐसे चला गया। यानी कि इसी लेटरों को इस प्रकार से लिखा गया। तो हम क्या करेंगे, इसी लेटर को इस प्रकार से लिखेंगे, पी को सबसे बाद में, इसके बाद में ओ को लिख देंगे, फिर लिखेंगे एस को, और लास्ट में क्या लिख देंगे, एच को। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, HSOP। HSOP ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में तो टाइप थर्ड में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप थर्ड देखेंगे तो ये पहला क्वेश्चन था। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, हम बात करें तो लिखा है ACE को क्या लिखा गया है, ACE को लिखा गया है हमारे पास, लिखा है FHJ। तो आपको बताना है क्या, आपको ये बताना है कि OQS को क्या लिखेंगे, OQS को क्या लिखेंगे। तो सेम इसमें भी करना है। अब देखिए इसमें कैसे हुआ, अब आपको ये सोचना है कि ACE से FHJ कैसे बना। जिस प्रकार से इनका रिलेशन दिया गया इसी प्रकार से हम इसका रिलेशन निकाल पाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करें A से हमें F में जाना है, A से F में जाना है, तो बताइए एक का नंबर क्या होता है, 1 होता है। F का क्या होता है बताइए, 6 होता है या नहीं होता है, F का 6 होता है। उसमें बताया था मैंने कौन से चैप्टर अपना कोडिंग डिकोडिंग में बताया था मैंने, A to Z पूरा इसका अपोजिट नंबर क्या होता है, Q का 17 होता है, R का 18 होता है, 26 होता है, Z का T का 20 होता है। ये सारी चीजें मैंने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आप सजा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी गिन सकते हैं ABCDEF ऐसे भी गिन सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा, याद रहेगा तो डायरेक्ट कर पाओगे। A का होता है 1, F का होता है 6। तो A से F में पहुंचाने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। 1 में से यदि आप 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 6। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें 5 जोड़ा जा रहा है। आगे देखेंगे C का क्या होता है, 3 होता है। C का क्या होता है, 3 होता है। और यहाँ पर H का क्या होता है, 8 होता है। बताइए यदि हम C में 5 जोड़ दें, C में 5 जोड़ दें तो 5 और 3 क्या बन जाएगा, 8। यानी कि एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि इसमें सब में 5 जोड़ा जा रहा है, क्योंकि E का मान क्या होता है, 5 होता है। J का मान क्या होता है, 10 होता है। इसमें से भी आपको 5 जोड़ना है। यानी कि एक बात ये क्लियर हो गई कि इसमें कहीं ना कहीं 5 इंक्रीज किया जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर भी 5 जोड़ देंगे। अब इसके लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोडिंग याद होनी चाहिए। O का क्या होता है, 15, और 15 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 20, और 20 को हम क्या लिखते हैं, 80 लिखते हैं। Q का होता है 17, 17 में जब आप 5 जोड़ेंगे, 17 5 22, 22 को बोलते हैं V। X का होता है 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 का क्या होता है, X होता है। तो आंसर हमारे पास आएगा TVX। ये कब कर पा रहे हैं, जब हमें कोडिंग याद है। याद रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जिन लोगों ने ना देखा हो तो एक बार जरूर उसमें विजिट कीजिए, एक बार जरूर पढ़िए। अगर क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ही चैप्टर हमारे कहीं ना कहीं हर जगह काम आता है, तो वो चैप्टर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो उस चैप्टर को अगर ना देखा हो तो एक बार उसे जरूर देखिए। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये दे रखा है, CD का GA लिखा गया है, ठीक है। CD का GA, CD का लिखा गया है GA, CD का GA लिखा गया है। पूछा ये गया है कि बताइए PQ क्या होगा, PQ को आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक साथ हम कई सारे क्वेश्चन लिखेंगे, तब तक आप इसके बारे में सोचिए। अगला क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं, ABC का लिखा गया है ZYX। ABC का लिखा गया है ZYX। क्या लिखा गया है, ZYX लिखा गया है। और बात करेंगे हम किसकी, पूछा गया है DEF कैसे लिखेंगे, DEF को कैसे लिखा जाएगा।
ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखने वाले हैं हम क्या, अगला क्वेश्चन हमारे पास है पुणे, PUNE, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है SXQF। आपको बताना है क्या, आपको ये बताना है कि सिटी को क्या लिखेंगे, CITY, सिटी को क्या लिखेंगे। तो एक साथ ये 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे जाना है या यहाँ। आप देखो इसमें 2 तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, ऐसे भी बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, इसका रिलेशन इसके साथ नहीं होता है, ऐसे भी बन जाता है रिलेशन, ये भी याद रखेंगे, ऐसे भी रिलेशन बन जाता है। तो पहले तो हम ऐसे ही देखेंगे, C से G जाना है हमें, D से हमें A जाना है। इसमें बताइए आपको क्या मिल रहा है, C और D इनमें कैसे आपको मिल रहा है। तो देखिए अगर हम C की बात करें, C का क्या होता है, प्लेस नंबर 3 होता है। यदि 3 में से हम 6 जोड़ेंगे तो 7 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि J का 7 होता है, 6 जोड़ेंगे। लेकिन यदि हम D में 6 जोड़ेंगे तो D का होता है 4 में 6 जोड़ेंगे 10 होना चाहिए यहाँ पर, तो 1 लिखा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब क्या सोचे, अब ये सोचिए यदि हम क्या, C का होता है हमारे पास 3 और A का होता है 1। यदि हम C में 3 में से 2 घटा दें, क्या तो कर दे 2 घटा दें तो 1 में पहुंच जाएंगे। अच्छा, D का होता है 4 में यदि हम 3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 3 जोड़ दें यहाँ पर, तो हो सकता है ये यहाँ पर मेथड लग रहा हो, अगर ये नहीं लग रहा हो तो दूसरा लगाएंगे। P की बात करेंगे तो P का क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, यदि 16 में 2 घटा दें, 16 में 2 घटा दें, 16 में 2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 14, और 14 को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, तो लास्ट में n आ जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे हम Q की बात करें तो Q में क्या किया गया, इसमें 3 जोड़ा गया है, तो Q का होता है 17। 17 में यदि हम 3 जोड़ेंगे, 17 में 3 जोड़ेंगे तो बताइए 17 3 क्या होता है, 20 होता है। अगर ऑप्शन में TN लिखा है तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, और नहीं लिखा होगा तो इनकरेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा था, CD वाले में हमारे पास दिया SN, ठीक है, SN दिया है, SM दिया है, US दिया है, TN दिया है। TN हमारे पास ऑप्शन में दिया है, कि इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बन जाएगा, यानी कि इसमें 2 घटा दिया गया, इसमें 3 जोड़ दिया गया, इसमें 2 घटा देंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो ये हमारा लॉजिक क्लियर है। बात करेंगे ABC को ZYX लिखा गया, तो DEF को क्या लिखा जाएगा। तो ये तो आप अगर यदि आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही नजर आ रहा होगा इसमें क्या चल रहा है। इसमें में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारे पास कहीं ना कहीं बताइए अपोजिट नंबर दिखा या नहीं दिखा, अपोजिट नंबर दिख रहा है क्या। ए का अपोजिट क्या होता है, A to Z। ए का क्या होता है, Z होता है। बी का क्या होता है, Y होता है। और सी का क्या होता है, X होता है। बताइए इसमें अपोजिट लेटर लिखे गए या नहीं लिखे गए। ए का अपोजिट बी होता है, बी का क्या होता है, Y होता है, सी का क्या होता है, Z होता है। बात करें जे का क्या होता है, Q होता है, एम का क्या होता है, N होता है, आई का क्या होता है, R होता है, एस का क्या होता है, S होता है, यू का क्या होता है, F होता है। ये सारी चीजें किसमें पढ़ रखी थी, ये सारी चीजें कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ रखी हैं। यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है, जिसमें भी हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। अब यहाँ पर यदि आपको अपोजिट याद होगा तो आसानी से कर पाओगे, नहीं होगा तो उसका भी तरीका बताएंगे। तो बताइए डी का अपोजिट क्या होता है, डी का होता है डब्ल्यू, बताया था। डी से याद रखना, डी और डब्ल्यू अपोजिट बताया था, दूध वाला। और ई का अपोजिट बताया था, ई से क्या बनता है, यूनिंग बनती, ई का बी बताया था। एफ का क्या बताया था, उफ बताया था, यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू। ये हमारे पास है इसका अपोजिट। यदि आपको अपोजिट नहीं याद है, आप 27 में से घटा सकते हैं। बताइए डी का क्या होता है, डी का 4 होता है। 27 में जब आप 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 23 बचेगा। और 23 को हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डब्ल्यू। तो आप 27 में घटाकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रखेंगे तो टाइम की बचत होगी। अब बात करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें कैसे क्या किया गया है। तो देखिए P से हमें जाना है S में, P से जाना है S में। P का होता है 16, S का होता है 19। बताइए क्या इसमें 3 जोड़ा गया, 3 का इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। U की बात करें 21 होता है, और U से हमें जाना है X में, X का क्या होता है 24 होता है, फिर से 3 जोड़ा गया, यानी कि इसमें 3 3 जोड़ा जा रहा है। N की बात करेंगे, N का 14 होता है, Q का 17 होता है, फिर से 3 जोड़ा गया। E की बात करेंगे 5 होता है, F का क्या होता है 6 होता है, तो इसमें 1 जोड़ा गया है। यानी कि शुरुआत में 3 3 3 जोड़ा जा रहा है और लास्ट में 1 जोड़ा जा रहा है।
तो यही हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। शुरुआत में 3 3 3 जोड़ेंगे, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो बताइए सी में अगर 3 जोड़ेंगे तो सी का 3 होता है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 6 को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। आई का 9 होता है, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 को हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। और टी का होता है 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 को हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं। और लास्ट में 1 जोड़ना है तो वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। वाई के बाद क्या आता है, जेड। ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये अगर कोडिंग डिकोडिंग आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से बन रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में लॉजिक लगाएंगे। अब इसके बाद में और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप में, थर्ड टाइप में और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है VMR। VMR का रिलेशन दे रखा है किससे, दे रखा है हमारे पास ZIS। पूछा गया है AKT, बताइए AKT का रिलेशन किससे होगा, AKT। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे BEAK। इसका रिलेशन दे रखा है किससे, इसका रिलेशन दे रखा है EIFQ। आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि सेल का संबंध किससे होगा, SAIL। इसका रिलेशन किससे होगा। और एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, इसी में लिखेंगे RAMA। इसको लिखेंगे MARA। ठीक है, RAMA को लिखेंगे MARA। आपको बताना है क्या, आपको बताना है सीता, SITA। राम को यदि ये लिखा जाता है तो सीता को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे कि V का क्या होता है, 22 होता है, और 22 से जाना है Z में, Z का क्या होता है, 26 होता है। बताइए 22 में यदि हम क्या जोड़ दें, प्लस का 4 कर दें तो 22 4 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगी। यानी इसमें कहीं ना कहीं 4 जोड़ा जा रहा है। M का होता है 13, और 13 में यदि हम क्या कर दें, 4 घटा दें तो बचेगा 9, क्योंकि I का 9 होता है, M का क्या होता है 13। यानी कि पहले 4 जोड़ा गया, फिर 4 घटाया गया, एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है। R का क्या होता है, R का हमारे पास होता है 18, और 18 हम क्या करेंगे, अगर 1 जोड़ दे, 18 हम क्या कर दे, 1 जोड़ दे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। यानी कि पहले 4 जोड़ा गया, फिर 4 घटा दिया गया, अब 1 जोड़ा गया। हो सकता है अगला कोई नंबर होता तो 1 घटा दिया जाता। प्लस माइनस की कंडीशन यहाँ पर हो रखी है। बताइए A का क्या होता है, A का होता है 1, और 1 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, A में 4 जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारे पास E, क्योंकि E का क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, और अब इस 4 हम इस बार घटाना है, K का होता है 11, 11 में 4 जब आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 को हम क्या लिखते हैं, G लिखते हैं। और लास्ट में क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो T का मतलब 20 होता है, 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, U बन जाएगा, यानी 21 बन जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, EGU आ जाएगा। क्या आ जाएगा, EGU। यानी कि इस कंडीशन में क्या देखना है हमें, पहले 4 जोड़ा गया, फिर 4 घटाया गया, और बाद में 1 जोड़ा गया। अगर कोई अगला लेटर होता तो हो सकता है कि वहां पर 1 घटा दिया जाता। क्या किया जाता, 1 घटा दिया था। नहीं, +4 -4 +1 -1, इस प्रकार की हमारी कंडीशन चल रही है। इसके बाद में बात करेंगे हम क्या, बी की बात करेंगे। बी को ये लिखा गया तो सेल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। BEAK को लिखा गया है EIFQ, तो आपको बताना है SAIL को क्या लिखा जाएगा। यदि B को लिखा गया है हमारे पास EIFQ, तो बताना है सेल को किस प्रकार से अरेंज किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें B की, तो B से हमें जाना E में, B से जाना E में, तो इसमें कितने जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ देंगे 3। क्या जोड़ेंगे, 3, यानी कि 3 इसमें शुरुआत में जोड़ा गया। B का 2 होता है, E का 5 होता है, 3 जोड़ देंगे। E की बात करेंगे। E का क्या होता है, 5 होता है, और जाना कहाँ पर हमें, जाना I में। 5 में यदि हम 4 जोड़ दें,
5 में यदि हम क्या कर दें 4 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा आई बन जाएगा। यानी पहले 3 जोड़ा गया फिर 4 जोड़ा गया। अब ए का 1 होता है, एफ का क्या होता है 6 होता है, यानी कि ए से जब एफ में जाएंगे तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा। पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, अब 5 जोड़ेंगे, हो सकता है आगे 6 जोड़ेंगे क्योंकि के का होता है 11, एफ का होता है, क्यू का होता है 17, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 6। यानी कि हमें सीरीज पता चलेगा इसमें क्या चल रहा है। इसमें पहले 3 जोड़ा गया फिर 4 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया और 6 जोड़ा गया। 3 4 5 6 इनमें क्या किया जा रहा है तो इसमें इंक्रीज किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो अब इसी प्रकार से हम सेल को इंक्रीज करेंगे। तो सेल में बताइए सबसे पहले में 3 जोड़ना है। एस का क्या होता है 19 होता है, 19 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 19 3 22 और 22 को हम क्या लिखते हैं 22 को हम लिखते हैं वी, क्या लिखते हैं वी लिखते हैं। ए का होता है 3, इस बार हमें ए का होता है 1, इसमें जोड़ना है क्या 4 जोड़ना है, और जब ए में 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ई बन जाएगा, क्या बनेगा ई। 3 पहले जोड़ा अब 4 जोड़ा, 5 जोड़ेंगे, आई का क्या होता है 9 होता है, 9 में जब आप 5 जोड़ेंगे 14, और 14 को हम क्या लिखते हैं एम लिखते हैं, क्या लिखेंगे एम। अब इस बार हमें 6 जोड़ना है, एल का होता है 12, और 12 में जब आप 6 जोड़ेंगे 18, और 18 को हम क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा VEMR, इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास लिखा है राम को ये लिखा गया तो सीता को क्या लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास इन दोनों को अगर गौर से देखें तो देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं। केवल और केवल क्या किया गया है लेटर को इधर उधर खिसका दिया गया है, उनका स्थान बदल दिया गया है। RAM यहाँ पर भी लिखा है, RA लिखा है, और यहाँ पर M लिखा है, यहाँ पर भी MA लिखा है। यानी कि क्या किया गया शुरुआत की जो 2 लेटर है इनको लास्ट में लिखा गया, और जो लास्ट के 2 लेटर इनको पहले लिखा गया। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे, लास्ट के जो 2 लेटर इनको पहले लिखेंगे। सीता को क्या लिखा जाएगा तो RA बाद में चला गया, MA पहले आ गया, तो क्या TA पहले आ जाएगा, TA पहले आ जाएगा, और इसके बाद में SI बाद में चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा TASI, TASI इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारे पास दे रखा है MOQ, 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 MOQ को क्या लिखा गया है STW, STW, STW। तो आपको बताना है ACE को क्या लिखेंगे, ACE को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारे पास है RPM को IGD लिखा गया, RPM को IGD लिखा गया। तो आपको बताना है XVS को क्या लिखेंगे, XVS को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब बताना है ACEG, 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 ACG को क्या लिखा गया है KMOQ, KMOQ। तो बताना है आपको क्या IKMO, IKMO को कैसे लिखेंगे, IKMO को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे इसमें लॉजिक लगाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग की कोडिंग। सबसे पहले देखेंगे M से हमें जाना है S की तरफ, M से S की तरफ जाना है। तो बताइए M का होता है 13 और S का क्या होता है 19 होता है। 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 13 में हम 6 जोड़ दें, 13 6 19, यानी कि शुरुआत में +6 किया गया है। ठीक है, O का 15 होता है, और 15 से हमें T में जाना है, O से T में जाना है, तो T का होता है 20 यानी कि 20। बताइए O में कितना जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पहले 6 जोड़ा गया फिर 5 जोड़ा गया। अब बात करेंगे Q का क्या होता है 17 होता है, और W का क्या होता है 23 होता है। 17 6 23, यानी कि फिर से 6 जोड़ा गया। हमें सीरीज ये पता चली कि सीरीज में चल क्या रहा है, पहले 5 जोड़ा जा रहा है, फिर पहले क्या 6 जोड़ा गया, फिर 5 फिर 6 फिर 5 फिर 6 फिर 5, यानी ये क्रम चलता रहेगा, 6 5 6 5 का क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी करेंगे, पहले 6 जोड़ेंगे। बताइए A का होता है 1, 1 में 6 जोड़ेंगे तो बनेगा 7, यानी कि G, क्या लिख देंगे G लिख देंगे।
इसके बाद में सी की बात करें, सी का 3 होता है, अब क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, और 5 3 क्या होता है, 8, 8 को हम लिखते हैं एच। अब क्या करना है, फिर से 6 जोड़ना है, ई का होता है 5, 5 पे 6 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 11, और 11 को हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो बताइए आंसर क्या आएगा, GHK, GHK इसका आंसर आ जाएगा। आरपीएम को ये लिखा गया तो XBS को क्या लिखा जाएगा, आर की बात करेंगे और आई की बात करेंगे। बताइए देखने से कैसा लग रहा है, देखने से ये तो अपोजिट लग रहा है, देखने से कैसा लग रहा है, अपोजिट, क्योंकि इंडियन रेलवे बताया था अपोजिट लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो पी का अपोजिट बीजी होना चाहिए, लेकिन पी का तो टी होता है, इसका मतलब अपोजिट तो होने वाला नहीं है, अपोजिट होने वाला नहीं है। अब क्या सोचेंगे, अब ये सोचेंगे हम क्या, आर का होता है 18, आर का 18 में यदि हम 9 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, यानी कि अब पहले हो सकता है 9 घटाया जा रहा हो। पी का 16 होता है, 16 में यदि 9 घटा दे, 9 7 16, बिल्कुल सही है, तो लॉजिक हमारा क्लियर हो गया, इसमें भी 9 घटाया गया। एम का 13 होता है, डी का 4 होता है, 9 4 13, इसमें पता चला, यानी कि प्रत्येक कंडीशन में 4 को घटाया गया है, प्रत्येक स्थिति में 4 को माइनस किया गया है। ऐसे यहाँ पर करेंगे, बताइए 9 घटाएंगे तो x का 24 होता है, 24 में जब आप 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 15 बचेगा, और 15 को हम क्या बोलते हैं, 15 को हम बोलते हैं ओ, क्या बोलते हैं, ओ। v का होता है 22, 22 में जब आप 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 13 8 20 होता है, और 22 की बात करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बताइए 13 7 20 और 2 22, क्या 13 बचेगा, और 13 को हम क्या लिखते हैं, 13 को हम लिखते हैं m, क्या लिखेंगे, m। s की बात करेंगे, 19 होता है, 19 में 9 जब आप घटा देंगे तो बचेगा 10, और 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को हम लिख देते हैं j, क्या लिखते हैं j। तो हमारे पास आंसर आएगा OMJ, OMJ। ये देखेंगे एस को ये लिखा गया है, तो बताइए ए से में जाना है के में, ए से जाना है के में, तो क्या 10 जोड़ना पड़ेगा, ई से जाना है एम में, क्या 10 जोड़ना पड़ेगा, ई से जाना है ओ में, क्या इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा, और जी से जाना है क्यू में, ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। बताइए प्रत्येक स्थिति में क्या 10 जोड़ा जा रहा है, तो ए का 1 होता है, के का 11 होता है, 10 1 11, सी का 3 होता है और एम का 13 होता है, 10 3 13, यानी कि इसमें 10 10 10 समय जोड़ा जा रहा है। आपको भी ऐसे करना है, आपको सबसे पहले 10 जोड़ना है। आई का 9 होता है, 9 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो 19 बनेगा, 19 को हम क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं। 11 होता है के का, और के में जब आप 10 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। एम का 13 होता है, 13 में 10 जोड़ेंगे 23, 23 को हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। ओ का 15 होता है, 15 10 25, 25 को हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई। आंसर अपना आएगा SUWY, SUWY इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद बात करेंगे और एक दो इसमें सवाल देखेंगे और ये भी हमारा टाइप क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे इसमें एक दो सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, एक सवाल और देख लेंगे इसमें। ABD, 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 ABD को क्या लिखा गया है, लिखा गया है EGH, EGH, EGH। यदि ABD को ये लिखा गया तो आपको बताना है कौन सा निम्न में सही होगा, ठीक है। ऑप्शन है SKT, ठीक, तो इसमें बताना है SKT को, हाँ इसमें बताना है IKL, IKL NRT, IKL NRT, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है क्या, OPR UTY, OPR UTY, UTY, ठीक है। और तीसरा है IJL MOP, IJL MOP, MOP, और चौथा मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, इनमें से कौन सा सही है। ABD को ये लिखा गया तो इनमें से जिस प्रकार से इन दोनों का रिलेशन होगा वही इनमें से किसी एक का रिलेशन होगा, और जिसका रिलेशन होगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो बताइए इसमें कैसा रिलेशन चल रहा है। यदि हम ए की बात करें 1 होता है, ई की बात करेंगे तो 5 होता है। बताइए इसमें कहीं ना कहीं क्या जोड़ा गया होगा, इसमें कहीं ना कहीं 4 जोड़ा गया होगा। बताइए इसमें 4 जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ देंगे। बी की बात करेंगे 2 होता है और जी की बात करेंगे 7 होता है, इसमें कितना जोड़ा गया होगा, इसमें कहीं ना कहीं 5 जोड़ा गया होगा। 5 2 7 होता है कि नहीं होता है। डी की बात करेंगे 4 और एच की बात करेंगे तो 8, इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया 4। यानी कि एक चीज हमें ये पता चली, 4 जोड़ेंगे पहले, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 5, ये हमारा क्रम चलता रहेगा। कौन सा क्रम, 4 5 4 5 4 5 का क्रम चलता रहेगा। ये जहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बात करेंगे हम आई की, बात करें आई का 9 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है। तो 9 5 14, इसमें 5 जोड़ना है शुरुआत में, लेकिन शुरुआत में हमें 4 जोड़ना है, ये तो गलत हो गया। ओ का 15 होता है, यहाँ पर यू का होता है 21, 15 6 21, इसमें तो 6 जोड़ा जा रहा है, ये भी गलत हो गया। आई का 9 होता है और एम का 13 होता है, 9 4 13, यानी कि ये तो ये सही है, हमारे पास 4 जोड़ा गया। जे का होता है 10 और ओ का होता है 15, इसमें 5 जोड़ा जा रहा है, ये भी सही, यानी 4 5, इस बार फिर से 4 होना चाहिए। एल का होता है 12, पी का होता है 16, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लिखा है अर्थ को लिखा गया है EARTH, EARTH। अर्थ को क्या लिखा गया है, अर्थ को लिखा गया है HDUWK, HDUWK। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, वीनस को क्या लिखेंगे, VENUS को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप का यानी टाइप 3 का ये अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तो बताइए अर्थ की बात करें, अर्थ को ये लिखा गया, तो वीनस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ई से जाना है एच में, तो क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 और इसका क्या होता है 8 होता है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 इसका होता है, इसका होता है 8, तो 5 3 8, 3 जोड़ा गया। ए का होता है 1, डी का होता है 4, तो फिर से क्या जोड़ा गया, फिर से 3 जोड़ा गया। आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, फिर से 3 जोड़ा गया। टी का 20 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, इसका मतलब फिर से 3 जोड़ा गया। और एच का होता है हमारे पास 8 8 3 11, यानी कि एक चीज हमें पता चली, सब में 3 3 3 3 जोड़ा जा रहा है, सब में 3 3 3 क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करेंगे, सब में 3 जोड़ेंगे। बताइए v का 22 होता है, 22 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 22 3 25, जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 25, 25 को y लिखते हैं। ई में आप जोड़ेंगे 3, तो ई का क्या हो जाएगा, ई में जब 3 जोड़ेंगे तो ई का बन जाएगा हमारे पास 5 3 8, एच बन जाएगा। एन की बात करेंगे तो एन में जब आप 3 जोड़ेंगे तो एन का क्या होता है 14 3 17, तो 17 को हम क्या लिखते हैं, क्यू लिख देंगे। यू का होता है 21, 21 में जब आप 3 जोड़ेंगे 21 3 24, 24 को हम क्या लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं। एस का होता है 19, 19 में जब आप 3 जोड़ेंगे 19 3 22, 22 को हम लिखते हैं वी, 22 को क्या लिखते हैं वी। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, YHQXV। ठीक है, तो आज बात की टाइप 2 और टाइप 3 की, यानी कि 3 प्रकार की इसमें हम सवाल पढ़ चुके हैं। इसमें कम से कम हमें 7 टाइप तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो इसकी 2 क्लासेस और लगेंगे और क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपको एक काम और करना है। क्या आपको काम ये करना है कि क्लास को लेने के बाद में आप अपने टेलीग्राम ग्रुप यानी कि ट्राई स्टार क्लासेस आप क्या करेंगे, टेलीग्राम में सर्च करेंगे, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जाने से क्या होगा, यहाँ पर इससे संबंधित क्या कराई जाती है, क्विज कराई जाती है। प्रत्येक सब्जेक्ट का वहाँ पर क्विज कराया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीएस की बात करें, करंट्स की बात करें, तो सबकी क्विज कराई जाती है। तो क्विज वहाँ पर आपको देना है। क्विज से पता क्या चलता है, क्विज से ये पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और क्या क्लास में जो पढ़ा
क्या वो चीज़ हमें समझ आई, तो वहाँ पर खुद की जांच करने के लिए आपको कहाँ जाना है, ट्राई स्टार क्लासेस में जाना है, और जो भी पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को के साथ में शेयर करें, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर ले। और इसके साथ में आप क्या करेंगे, अपना जो अगला टाइप रहेगा अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।